नमस्कार। 2025-26 की सबसे जरूरी नियुक्तियों पर बात करते हैं, लेकिन एक शर्त है, रटना मना है। चाहे यूपीएससी हो, एसएससी या कोई भी स्टेट पीएससी, ये टॉपिक तो मतलब बहुत ही जरूरी है। तो चलिए इसे याद करने का एक नया और स्मार्ट तरीका सीखते हैं। देखें, सबसे आम गलती क्या होती है? हम लंबी लंबी लिस्ट लेकर रटना शुरू कर देते हैं और फिर एग्जाम के प्रेशर में सब गोल, कुछ याद नहीं रहता। लेकिन आज इस प्रॉब्लम का एक पक्का सॉल्यूशन है। हम एक ऐसा स्मार्ट तरीका देखेंगे जो नामों के पीछे का लॉजिक समझाएगा, ताकि एग्जाम में जैसे ही ऑप्शन सामने आए, सही जवाब दिमाग में फट से क्लिक कर जाए। तो ये है आज का हमारा पूरा रोड मैप। सबसे पहले स्मार्ट स्टडी की टेक्निक समझेंगे, फिर राज्यों, न्यायपालिका और सुरक्षा से जुड़ी नई अपॉइंटमेंट्स को कवर करेंगे। इसके बाद कुछ ऐतिहासिक महिला नियुक्तियों पर नजर डालेंगे और आखिर में समझेंगे कि ये सब हमारे लिए जानना क्यों जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी जो स्ट्रैटेजी है ना, उसका मेन आइडिया सिर्फ नाम पढ़ना नहीं है, बल्कि हर नाम के साथ एक छोटा सा दिमागी पैटर्न, एक लॉजिक बनाना है। बस फिर देखिए जानकारी अपने आप कैसे याद रहती है। शुरुआत करते हैं राज्यों के नए प्रहरियों से, यानी हमारे गवर्नर से। और हमारा फोकस रहेगा 6 मार्च 2026 को हुए एक बड़े फेरबदल पर। सबसे पहले बात दिल्ली की। यहां तरजीत सिंह संधू नए उपराज्यपाल बने हैं। इन्होंने विनय कुमार सक्सेना की जगह ली है, जिन्हें अब लद्दाख भेज दिया गया है। अच्छा, अब इसे याद कैसे रखें? इसकी स्मार्ट ट्रिक है, दिल्ली का माहौल एक प्रेशर कुकर जैसा है ना, तो इस चुनौती को तर करने यानी पार करने के लिए कौन आए हैं? तरजीत सिंह संधू। सिंपल। चलिए अब 3 और बड़े राज्यों पर नजर डालते हैं। पश्चिम बंगाल के लिए हैं आर.एन. रवि। लॉजिक बड़ा सीधा है, बंगाल पूर्व में है और रवि मतलब सूरज हमेशा पूर्व से ही निकलता है। अब महाराष्ट्र, यहाँ है विष्णुदेव वर्मा। महाराष्ट्र इतना विशाल राज्य है, तो इसके पालन के लिए त्रिदेव वाला लॉजिक लगाते हैं। पालनहार कौन? विष्णु। और ठीक इसी तरह तेलंगाना के लिए शिव प्रसाद शुक्ला। यहाँ भी त्रिदेव लॉजिक, नाम में ही शिव हैं। देखा, ये छोटी छोटी ट्रिक्स इन नामों को हमेशा के लिए यादगार बना देती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं न्याय और कानून के शिखर की ओर। देखते हैं कि हमारे जुडिशियल सिस्टम में कौन सी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं। देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई बने हैं न्यायमूर्ति सूर्यकांत। और इनको याद रखने की ट्रिक तो मतलब कमाल की है। सच्चा न्याय क्या करता है? वो अन्याय के अंधेरे को मिटाकर सूर्य की तरह चमकता है। तो न्याय चमकेगा सूर्य की तरह, यानी जस्टिस सूर्यकांत। सुप्रीम कोर्ट के अलावा 2 और बहुत ही जरूरी कानूनी संस्थाएं हैं। पहली, विधि आयोग, जिसके अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी। इनका काम पुराने कानूनों की समीक्षा करना है। और दूसरी है नालसा, जिसके अध्यक्ष हैं जस्टिस विक्रमनाथ। नालसा का काम कमजोर वर्गों तक कानूनी मदद पहुंचाना है। तो इसे ऐसे याद रख सकते हैं, नाथ हमेशा कमजोरों की रक्षा करते हैं, तो बस विक्रमनाथ नालसा के अध्यक्ष हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीति की। देखते हैं इस फील्ड में कौन कौन सी अहम नियुक्तियां हुई हैं। बीएसएफ और सीआईएसएफ के प्रमुखों के नाम में अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि दोनों नाम प्र से शुरू होते हैं। पर यह स्लाइड देखिए, कंफ्यूजन एकदम दूर हो जाएगा। बीएसएफ के लिए हैं प्रवीण कुमार। क्यों? क्योंकि सीमाओं पर चौकसी के लिए बहुत प्रवीणता यानी स्किल चाहिए। और सीआईएसएफ के लिए है प्रवीर रंजन। क्यों? क्योंकि आंतरिक उद्योगों की रक्षा के लिए एक वीर रक्षक चाहिए। तो प्रवीणता से प्रवीण और वीर से प्रवीर। अब कंफ्यूजन नहीं होगा। अच्छा, नौसेना में एक छोटा सा बदलाव हो रहा है, तो इस पे जरा ध्यान देना होगा। उप एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी नए नौसेना प्रमुख होंगे, जो एडमिरल उपेंद्र द्विवेदी की जगह लेंगे। तो यहाँ पॉइंट ये है कि परीक्षा में सवाल किस तारीख के हिसाब से पूछा गया है, जवाब उसी पर निर्भर करेगा। इसलिए दोनों ही नाम ध्यान में रखने हैं। अब बात स्ट्रैटेजिक कमांड के टॉप लेवल की। रणनीतिक निरंतरता बनाए रखने के लिए जनरल अनिल चौहान का सीडीएस के तौर पर कार्यकाल बढ़ा दिया गया है और अनीश दयाल सिंह नए उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं। और अब बात करते हैं एक सच में ऐतिहासिक पल की। वो कौन से अहम पद हैं जहां पहली बार किसी महिला ने नेतृत्व की कमान संभाली है? चलिए अब इन ऐतिहासिक नियुक्तियों पर एक नजर डालते हैं। ये सिर्फ अपॉइंटमेंट्स नहीं, बल्कि देश के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। ये नियुक्ति अपने आप में इतिहास है। रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ को सोनाली मिश्रा के रूप में अपनी पहली महिला महानिदेशक मिली हैं। सोचिए, आरपीएफ के पूरे इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये राजनीति, मीडिया और महिला अधिकारों में आए बड़े बदलाव का प्रतीक है।
महाराष्ट्र को सुनेत्रा पवार के रूप में अपनी पहली महिला उप मुख्यमंत्री मिली। प्रेस क्लब को संगीता बरवा पेशारोती के रूप में पहली महिला अध्यक्ष और विजया किशोर राहटकर ने राष्ट्रीय महिला आयोग का नेतृत्व संभाला है। तो चलिए अब इन सभी फैक्ट्स को बड़ी तस्वीर से जोड़ते हैं और ये समझते हैं कि आखिर ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है। सबसे बड़ा सबक ये है कि ये सिर्फ एक परीक्षा के लिए रटने वाले नाम नहीं हैं। ये वो लोग हैं जो असल में देश की नीतियां, सुरक्षा और भविष्य को आकार देंगे। जब इन नामों को उनके असली काम और प्रभाव से जोड़कर देखेंगे तो ये कभी नहीं भूलेंगे। और आखिर में एक सवाल जिस पर सोचना बनता है, ये नए लीडर भारत के भविष्य को आखिर किस तरह से आकार देंगे? इस विचार के साथ यहां रुकते हैं। धन्यवाद।